विनय और शिवम दोनों भाई एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में पढ़ाई किए, परंतु विनय पढ़ाई में बहुत होशियार था और शिवम पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। विनय के मम्मी पापा विनय की तारीफ करते नहीं थकते थे। वे दोनों हमेशा यही कहते, विनय ही हमारे नाम को रोशन करेगा, विनय पर हमें बहुत गर्व है। और ये शिवम पता नहीं क्या करेगा, जरूर ये हमारी इज्जत को नीलाम करेगा। पढ़ाई तो करता नहीं है बुद्धू कहीं का, इसे बस घर के काम करने को कह दो। पढ़ाई करने से बचने के लिए इसे घर के काम याद आ जाते हैं। पता नहीं बड़ा होकर अपने भविष्य में क्या करेगा। और विनय तो देश विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। एक दिन विनय ने घर में आकर अपने मम्मी पापा को बताया कि उसने कॉलेज के कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है, उसे विदेश में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। पापा आप ही बताइए, क्या मैं जाऊं? उसके पापा ने कहा, विदेश जाने के लिए कितने रुपए चाहिए? विनय ने बताया, 50,000 रुपये। इतना पैसा कहाँ से आएगा? यह सोचते हुए विनय के पापा का बीपी बढ़ गया, वे बेहोश हो गए। ऐसा सब देखकर विनय ने अपने पापा के ऊपर गुस्सा किया और बोला, देखिए पैसों की बात आई तो पापा को एक से एक बहाने सूझने लगे। देखो कैसे नाटक कर रहे हैं बेहोश होने का। ऐसा सुनकर शिवम जोर जोर से अपने बड़े भाई पर चिल्लाया और कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? पापा कोई बहाना नहीं बना रहे, आपको मालूम नहीं है? पापा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। आपको तो बस अपने काम से मतलब, कोई मर भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वास्तव में विनय को नहीं मालूम था कि उसके पापा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। जब दोनों भाई का झगड़ा उनकी मम्मी ने सुना तो वह भी दौड़कर उनके पास गई और शिवम को ही 2 थप्पड़ जड़ दिए और कहा, बुद्धू कहीं का, अपने बड़े भाई से ऐसी बदतमीजी से बात करेगा? माफ़ी मांग उससे, खुद तो पढ़ाई करेगा नहीं और जो करना चाहता है उसकी पढ़ाई के लिए रुकावटें खड़ा करता है। शिवम ने अपनी मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया और अपने पड़ोसी अंकल को बुलाकर अपने पापा को अस्पताल ले गया। इधर विनय की माँ भी अपने पति के लिए चिंतित थी कि विनय के पापा की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई और अपने बेटे विनय को विदेश भेजने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए भी उसे रात भर नींद नहीं आई। उधर विनय अपने पापा से नाराज होकर अपने दोस्त के घर चला गया और घर में जो कुछ भी हुआ वह सब अपने दोस्त को बता दिया। शिवम अस्पताल में रात भर अपने पापा के बिस्तर के पास बैठा आंसू बहाता रहा और भगवान से विनती करता रहा कि भगवान मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। दूसरे दिन शिवम के पापा ठीक होकर घर गए। शिवम की मम्मी ने शिवम पर ही चिल्लाया, घर में ही दवाई देकर पहले देखते, अस्पताल में ले जाकर इतना बिल बनवा दिया। यही पैसे बचते तो विनय के लिए काम आते। और अस्पताल में डॉक्टर ने शिवम से कहा था कि अच्छा हो गया सही समय में इन्हें ले आए, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसकी बात कौन सुनने वाला था, इसलिए उसने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। अब विनय को विदेश भेजने के लिए दोनों पति पत्नी विचार करने लगे कि पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाए, क्योंकि विनय तो गुस्सा होकर घर से चला गया था। उन्हें डर था कि कहीं विनय घर छोड़कर हमेशा के लिए ही न चला जाए। इसलिए विनय की माँ ने उसके पापा से कहा, क्यों ना अपना घर गिरवी रखकर विनय को विदेश भेज दिया जाए और 2 साल ही की बात तो है, फिर विनय भी पैसे कमाने लग जाएगा तो घर को छुड़वा लेंगे। यह विचार विनय के पापा को भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, विनय ही तो है हमारा खरा सोना, यह शिवम तो खोटा सिक्का ही है, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। विनय के पापा ने कहा, ला कर दो घर के कागजात, अभी जमींदार साहब के यहाँ गिरवी रखकर पैसे लेकर आता हूँ। विनय की माँ ने खुशी खुशी घर के सारे पेपर विनय के पापा को दे दिए। यह बात जब शिवम को पता चली तो उसने उसका विरोध किया कि हमारे पास केवल घर ही तो बचा है, आखिर सारा खेत तो बेच दिए आप लोग हमारी पढ़ाई के लिए, अब ऐसा मत करो। तब शिवम के पापा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो, खुद तो कुछ नहीं कर सकता, खोटा सिक्का और जो खरा सोना के समान है उसे भी रोक रहा है आगे बढ़ने से। ऐसा सुनकर शिवम चुप हो गया। वह अब आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में। उसने कुछ काम करने की सोचा और एक गैरेज में जाकर गाड़ी ठीक करने का काम सीखने लगा। इधर विनय की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने घर को गिरवी में रखकर विनय को विदेश भेज दिया। अब शिवम रोज रोज अपने कपड़े और हाथ पैर काले पीले करके आता। उसके मम्मी पापा दोनों ही उसके ऊपर चिढ़ते, आ गया खोटा सिक्का, कितना गंदा काम करता है, और हमारा बेटा विनय को देखिए विदेश में जाकर पढ़ाई करता है,
एक बेटा साहब बन गया और एक बेटा नौकर। रोज रोज के ताने सुनकर शिवम रोज मन के मन में रोता, लेकिन अपने मम्मी पापा को कोई जवाब नहीं देता था। जब महीना पूरा हुआ तो शिवम को गैरेज के मालिक ने उसका पेमेंट दिया। पेमेंट थोड़ा सा ही था, लेकिन शिवम को बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं भी कुछ रुपये कमा लेता हूँ। घर आकर उसने अपना पेमेंट अपने मम्मी पापा को देना चाहा तो उन्होंने उसे धुतकारते हुए कहा, रख ले अपना पैसा अपने पास, ये नौकरों जैसे काम करके कितना पैसा कमा लेगा। यह सुनकर शिवम के दोनों आंखों से आंसू आ गए। उसने अपने सारे पैसे एक गुल्लक में डाल दिए, यह सोचकर कि इन रुपयों की तो कोई कीमत नहीं है। अब हर महीने शिवम अपना पेमेंट उस गुल्लक में ही डालता रहा, क्योंकि उसके मम्मी पापा के नज़रों में तो उसके पैसों की कोई कीमत ही नहीं थी। जब तक शिवम के पापा काम करते रहे तब तक तो ब्याज के लिए हुए पैसे को चुकाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी तो घर में पैसों की भी कमी होने लगी। अब विनय की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, वह विदेश में ही पैसे कमाने लगा। शुरू शुरू में तो विनय 1-2 महीने में फ़ोन कर लिया करता, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से बहुत दिनों तक के भी बात नहीं कर पाता था। इधर उसके मम्मी पापा की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि जमींदार साहब अब रोज रोज ब्याज के पैसे भरने के लिए उन पर दबाव डालने लगे। एक दिन विनय की छुट्टी थी तो सोचा जरा घर में फ़ोन लगाया जाए। जैसे ही उसने फ़ोन लगाया उसके पापा ने कहा, बेटा तेरी पढ़ाई के लिए जो रुपये लिए थे उसे चुकाने का टाइम आ गया है, पैसे कब तक भेजेगा। ऐसा सुनते ही विनय को गुस्सा आ गया। बोला, पापा आप समझते नहीं क्या कि मैं विदेश में रहता हूँ, कितने खर्च होते हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब दे दूँगा। ऐसा सुनकर उसके पापा रोने लगे। यह बात जब उसकी मम्मी ने भी सुनी तो वह भी रो पड़ी। अपने मम्मी पापा की हालत देखकर शिवम ने कहा, पापा मेरे पास कुछ रुपये हैं, आप चाहें तो ले सकते हो। उसके पापा ने कहा, नहीं चाहिए तेरे रुपये, जिसके लिए अपना घर गिरवी रख दिए उसने तो 1 रुपये भी नहीं दिया, अब हम तेरा पैसा लेंगे। ऐसा सुनकर शिवम फिर से चुप हो गया। अब शिवम को पता चल गया था कि पापा ने किससे पैसे लिए हैं और कितने पैसे चुकाने हैं। वह उस जमींदार के पास गया और बोला, अंकल पापा ने ये रुपए दिए हैं, पापा के नाम पर कितने पैसे हैं मुझे बताइए। जमींदार ने पूरा हिसाब करके बताया, बेटा पूरे 1 लाख रुपए हो रहे हैं। शिवम ने कहा, ठीक है अंकल, मैं पूरे रुपए चुका दूंगा, लेकिन प्लीज़ अंकल मेरे पापा को तंग मत कीजिएगा। जमींदार ने कहा, ठीक है, मुझे अपने रुपये मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। अब शिवम और ज़्यादा समय तक काम करने लगा, जिससे उसका पेमेंट ज़्यादा तो बनता ही था और उसे काम सीखने का मौका भी मिलने लगा। कुछ ही दिनों में शिवम ने जमींदार के सारे रुपए जमा कर दिए और अपने घर के पेपर लाकर चुपचाप घर की अलमारी में रख दिए। लेकिन शिवम के पापा यह सोचते रहते कि जमींदार का फ़ोन आजकल क्यों नहीं आता। वे सोचे शायद ज़्यादा दिन होने की वजह से जमींदार भूल गया होगा। शिवम रोज रोज ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता और 2 गुना पेमेंट लेने लगा। एक दिन उस गैरेज के मालिक ने शिवम से कहा, बेटा शिवम, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ का गैरेज तो ठीक चल रहा है, अगर तेरा स्वयं का गैरेज ऐसी जगह में डाल दें जहाँ काम और भी अच्छा चले तो इसके बारे में तेरा क्या विचार है। शिवम ने कहा, अंकल मैं तो कुछ नहीं जानता, आप ही बताइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। गैरेज के मालिक ने कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे लिए अलग से गैरेज खोल देते हैं। कुछ दिनों के बाद शिवम ने अपना नया गैरेज तैयार कर लिया और उस गैरेज का नाम रखा हरी गंगा गैरेज। और जिस दिन उस गैरेज का उद्घाटन होने वाला था उस दिन अचानक शिवम ने अपने पापा से कहा, पापा आज एक दुकान का उद्घाटन है जिसमें मेरे मम्मी पापा मतलब आप दोनों को खास निमंत्रण दिया गया है, प्लीज़ पापा शाम को 5 बजे तक ज़रूर आ जाइएगा। उसके पापा ने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला, लेकिन शिवम की माँ ने कहा, लड़का ने इतना रिक्वेस्ट किया है तो हमें जाकर देखना चाहिए। इस पर उसके पापा ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला और दोनों बिना मन के तैयार हो रहे थे और शिवम ने अपने दोस्त को बोलकर अपने मम्मी पापा के लिए गाड़ी भेज दिया। दोनों बहुत खुश हुए कि लड़का धीरे धीरे जवाबदार बनता जा रहा है। दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ शिवम ने उन्हें बुलाया था। शिवम कोट बूट पहनकर एकदम जेंटलमैन लग रहा था, देखने में इतना स्मार्ट कि थोड़ी देर के लिए तो खुद शिवम के मम्मी पापा भी शिवम को नहीं पहचान पाए। शिवम के पापा जैसे ही गाड़ी से उतरे सबसे पहले उन्होंने दुकान का नाम पढ़ा, हरी गंगा गैरेज। उन्हें लगा शायद शिवम के मालिक का होगा यह गैरेज, ऐसा समझकर आगे बढ़ गए। अब बारी थी नए गैरेज के फीता काटने की, तो बाकायदा
माइक में अनाउंस किया गया, आज के मुख्य अतिथि मिस्टर हरीश शर्मा और मिसेस गंगा शर्मा फीता काटकर गैरेज का उद्घाटन करेंगे। शिवम के पापा हैरान थे कि मुझे फीता काटने क्यों कहा जा रहा है। शिवम तो महज एक नौकर है अपने सेठ के पास, फिर इतना सम्मान क्यों। लेकिन फिर भी हरीश ने फीता काटे। सभी ने तालियां बजाई। अब शिवम के मालिक को माइक दिया गया कुछ शब्द बोलने के लिए। तब शिवम के मालिक ने सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट किया कि जोरदार तालियां बजाएं। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। उसके बाद उन्होंने बताया कि यह गैरेज मेरा नहीं बल्कि शिवम शर्मा का है। उसके लगन और ईमानदारी का यह इनाम है और इस गैरेज का नाम शिवम ने अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने मम्मी पापा के नाम पर रखा है, हरी गंगा गैरेज। तब शिवम के पापा को पता चला कि अरे ये तो हम ही दोनों का नाम है, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं पास में बैठे शिवम के पड़ोसी अंकल ने शिवम के पापा से कहा, देखा हरीश भाई, आज खोटा सिक्का भी चल गया। ऐसा सुनकर शिवम के पापा शर्म से पानी पानी हो गए। वहां आए सभी लोगों ने शिवम की बहुत तारीफें की। किसी ने कहा, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने शिवम जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग जैसे जैसे शिवम की तारीफ करते वैसे वैसे शिवम के मम्मी पापा शर्म से अपनी नज़रें झुका लेते। वहीं गैरेज की ओपनिंग में आज जमींदार भी आया हुआ था और उस जमींदार को देखकर शिवम के पापा उससे नज़रें चुरा रहे थे और जिधर जमींदार जाता उधर से वे दूसरी ओर निकल जाते। उन्हें डर लग रहा था कहीं जमींदार को हमारा कर्ज याद ना आ जाए और हमारा भांडा ना फोड़ दे। लेकिन जमींदार ने सभी को संबोधित करते हुए यह बात बताई कि शिवम ने अपने पिता द्वारा गिरवी रखा गया घर को भी छुड़वा लिया है। इतना सुनकर शिवम के मम्मी पापा हैरान रह गए और जब घर आकर पूछे कि घर के पेपर कहाँ हैं तो शिवम ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिए, पापा पेपर जहाँ रखे जाते हैं वही हैं। शिवम की बात सुनकर उसकी मम्मी ने अलमारी खोला तो पेपर वहीं रखे हुए थे। यह सब देखकर दोनों माँ बाप शर्म से पानी पानी हो गए। दोनों अपने हाथ जोड़कर शिवम से माफ़ी मांगने लगे। तब शिवम ने कहा, नहीं पापा, ये हाथ माफ़ी मांगने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। शिवम के पापा ने शिवम को रोते हुए अपने गले से लगा लिया और कहा, शाबाश मेरे खोटे सिक्के, आज तुमने अपने बलबूते पर खरा सोना बनकर दिखाया। मुझे तुम पर नाज है, मुझे तुम पर गर्व है। अब कुछ दिनों के बाद हरीश जी के बड़े बेटे विनय का फ़ोन आया। उसने अपने पापा को बताया कि पापा मैंने शादी कर ली है और मैं इधर ही सेटल होने वाला हूँ। इतना सुनकर हरीश बाबू बोले, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, और फ़ोन काट दिए। यह बात जब उसकी मम्मी को पता चली तो उसने भी उम्मीद छोड़ दी कि जिस बेटे की पढ़ाई के लिए हमने अपना घर तक गिरवी रख दिए उसने आज ऐसा दिन दिखाया। तब हरीश जी ने कहा, कोई बात नहीं, वह वहाँ खुश रहे, हम यहाँ अपने बेटे शिवम के साथ खुश रहेंगे। इस प्रकार शिवम के मम्मी पापा ने अपनी पसंद की लड़की ढूंढकर शिवम की शादी करवा दी। अब सभी लोग खुशी खुशी जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।